बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और दावत में आप सभी को करते हैं खुशामदीद। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और लंच जो है वो यकीनन एंजॉय किया जा चुका होगा। और ये वो टाइम होता है, बाज़ वक्त हमारी फ़ीमेल सोच रही होती हैं कि आज रात को क्या पकाया जाए, तो हम आपके थोड़ी सी वो मुश्किल आसान करते हैं और आपके लिए इजी, आसान, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ को लेकर आते हैं और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी भी लगती होंगी, ज़रूर ट्राई करते होंगे। आपका फ़ीडबैक भी हम तक पहुंचता रहता है, आपकी फरमाइशें, तमाम चीज़ें ज़रूर बनाएंगे। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग जाता है लेकिन उसको लाजमी तौर पर लाइन अप करेंगे। और आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। चिली चीज़ पार्टी रिंग आज हम बनाने जा रहे हैं, जो कि पिज़्ज़ा डो के साथ हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। कीमा ऐड कर रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे और पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल है क्योंकि पुल अपार्ट भी है। आप इसको बहुत इजीली जो है वो तोड़ा जा सकता है इसको, और देखने में एक डिफरेंट सी अपीयरेंस है। जब भी हम घरों में पार्टी कर रहे होते हैं तो हमारा दिल करता है कुछ जो भी हम प्रेजेंट करें बड़ा अच्छा सा हो, प्रेजेंटेबल सा हो, तो बहुत ही प्रेजेंटेबल सा है। और इसके साथ ही हम तैयार करेंगे क्रीमी मशरूम्स ऑन टोस्ट, जो कि बेसिकली आप इसको एक टाइप ऑफ सैंडविच कह सकते हैं, ओपन सैंडविच है। और ब्रेड पर हमने मशरूम्स को कुछ सौते करके और हरी प्याज के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, लहसुन का एक फ्लेवर देंगे और इसके साथ हमने मशरूम्स को तैयार करके रखना है। जो मशरूम्स पसंद करते हैं, खाते हैं, उन्हें लाजमी तौर पर अच्छा लगेगा और आप अपने दिन का आगाज़ कर सकते हैं इसके साथ। इसके साथ ही हम बनाएंगे पोच्ड एग्स, जो कि बेसिकली सैंडविचेस के साथ ही सर्व होंगे। और जो लोग डाइट करते हैं, ऑयल से थोड़ी एहतियात करते हैं, तो फिर पानी में अंडे को किस तरीके से बनाया जाएगा वो आज हम आपको बताएंगे। यकीनन बहुत से लोग बनाते भी होंगे। पोच्ड मतलब पानी में किसी भी चीज़ को पकाया जाए। तो ये आज की हमारी रेसिपीज़ हैं और चलते हैं काउंटर की तरफ। चिली चीज़ पार्टी रिंग के लिए डो मैंने तैयार करके रख ली है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि डो बनाई जाए, फिर वो राइस भी हो, फिर अगेन उसको हम तैयार करें, कुक करें। बहुत ही ईजी है। आपने ले लेना है 2.5 कप मैदा, उसमें आप शामिल करेंगे एक जो साशे है ईस्ट का, वो आप ऐड कर दीजिए। हाफ़ भी ऐड कर सकते हैं, अगर चाहते हैं इंस्टेंट तैयार हो जाए तो फुल ऐड कर दीजिए। वैसे 1 केजी मैदे के लिए वो काफ़ी होता है। 1 टेबल स्पून उसमें शामिल कर दीजिए चीनी, 1 टीस्पून उसमें शामिल कर दीजिए नमक, और ऑप्शनल है, आप उसमें 1 अदद अंडा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल या बटर शामिल किया जा सकता है, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है वो यही है। इसके बाद आपने उसको लाजमी तौर पर नीम गर्म पानी से गूंदना है ताकि वो राइज़ हो सके। डो सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड बिल्कुल भी मत बनाइएगा वरना भी वो राइज़ नहीं हो सकेगी। और किसी भी ग्रीस बोल में आपने उस डो को रख लेना है, कवर कर दीजिए, लेकिन कोई हार्ड चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उसको फूलने से रोके। तो इन 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी डो बहुत अच्छी ज़बरदस्त बनेगी। अच्छा, जब तक डो हमारी राइज़ हो रही है, हमने कीमा जो है वो तैयार कर लेना है। और इसके अज्जा में हमें चाहिए कीमा, ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कटी प्याज है, नमक है, काली मिर्च, टोमेटो पेस्ट, केचप इसमें जाएगा, ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, चीनी, और साथ ही हमें चाहिए होगी इसके लिए चीज़। हरी प्याज का इस्तेमाल है, ये हमने रखना है। अलग से किसी भी सॉस नहीं बनाएंगे, कीमा बहुत ही सॉसी सा बनाएंगे। और उसी के साथ ही हमने अपने पार्टी रिंग जो है वो हमने तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 अदद यहाँ से ले लेते हैं वोक, और इसमें हम ऐड करेंगे चॉप्ड प्याज। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ऑयल, तकरीबन 1/4 कप के करीब या 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ले लीजिएगा। और अगेन वजह यही है कि आपकी जो फिलिंग है वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होनी चाहिए। तो चलें, इसको जब तक कि हमने गरम होने के लिए रख दिया। यहाँ पर मेरे पास है प्याज, 1 अदद हमने ले लेनी है बड़े साइज़ की प्याज, और इसको हमने कर लेना है चॉप। और इसके बाद हमने इसमें कुछ मसाले हैं, कुछ सॉसेस हैं जो शामिल करेंगे, तैयार करेंगे, बनाएंगे। बीफ का कीमा लिया है, आप चिकन के कीमे के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसी भी वजह से बीफ का कीमा नहीं लेना चाहते हैं, नहीं पसंद है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप चिकन के कीमे के साथ इसको तैयार करें। और डो को आपने तैयार करके रख लेना है। किचन में किसी भी गर्म जगह
कोई ऐसा कैबिनेट हो सकता है, चूल्हे के पास आप उसको रख सकती हैं ताकि उसको गर्मी मिले और वो राइस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। फ्रीज़ भी किया जा सकता है पिज़्ज़ा डो को तैयार करें, बनाएं, जब वो राइस हो जाए तो उसके बाद आप उसको फ्रीज़ कर लें और फिर जितनी ज़रूरत हो इतनी आपने निकालनी है और यूज़ कर लेनी है। चलें, एक अदद चली गई इसमें चॉप्ड प्याज। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट और कीमा ऐड करके हमने उसको कुक करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, हल्का सा सौते करेंगे, कोई कलर नहीं देना है प्याज को, हल्का सा सौते करना है। और फिर हमने इसमें नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ये 3 स्पाइसेस जो हैं ये हमने इसमें शामिल करने। और कुटी हुई लाल मिर्च तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तीखापन बड़ा ज़बरदस्त सा आता है। और ये वो स्पाइस है जिसको आप सर्विंग के वक्त भी ऐड कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च अगर हम शामिल करें तो बहुत ही कच्चापन फील होता है, लेकिन कुटी हुई लाल मिर्च सर्विंग के वक्त भी, अक्सर हम पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं या हम कोई सैलड ले रहे हैं, वॉटेवर कोई भी चीज़ें आप उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं काली मिर्चों की तरह और उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं सिर्फ इतना करूँगी कि इसमें कीमा ऐड कर दूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूँगी ताकि कीमे की जो कुकिंग है वो स्टार्ट हो जाए और आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। लेकिन आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिर्फ इतना ही किया था कि चिली चीज़ पार्टी रिंग के लिए कीमे को हमने कुक होने के लिए रख दिया था लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ। थोड़ा सा आपने ऐड करना है ऑयल और उसके बाद मैंने उसको कवर करके पका लिया था। कीमे का कलर जो है वो चेंज हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले और जो सॉसेस हैं वो भी शामिल करना है, हल्का सा कुक करना है। और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, हस्बे ज़रूरत आपने शामिल कर देनी है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। नमक आपने ले लेना है हस्बे ज़रूरत, इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट। 1 टीस्पून इसमें चला गया सॉल्ट। और चीज़ ऐड करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा कम रखिएगा, सॉल्टी होती है चीज़। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट। तो जनाब ये चला गया इसमें टोमेटो पेस्ट, घर का बना हुआ हो, कैन का यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे केचप। दोनों चीज़ें ऐड करके हमने कुक कर लेना है कीमे को, अच्छा सा मज़ेदार सा सॉसी सा तैयार कर रहे हैं। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है जस्ट अ पिंच चीनी और अब हम इसको पका रहे हैं। लास्ट में ऐड कर देंगे हरा प्याज और हरा प्याज ऐड करने के बाद हमने इसकी आंच को कर देना है बंद। अब मैं इसको थोड़ी सी आंच को खोल लेते हैं क्योंकि हमने ढक के कीमे को बहुत अच्छे से कुक कर लिया है। कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता, कीमा जल्दी से पक जाता है। अब हमने इसको थोड़ा सा कुक करना है और फिर हमने पिज़्ज़ा डो को बेल लेना है, उसके ट्रायंगल्स काट लेंगे। सेंटर में हमने कोई भी इस किस्म की एक प्याली है वो रखेंगे, ट्रायंगल्स लगाते जाएंगे और उसको हमने फोल्ड करते जाना है। और बाद में भी इसी ट्रायंगल के साथ आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉस साथ में आप उसके सर्व कर सकते हैं। तो ये कीमा जो है ये यहाँ पे कुक हो रहा है, ऑयल आप देख सकते हैं कि ऊपर आ रहा है। 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जितने भी सॉसेस ऐड किए हैं तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से यकजान हो जाएं। और आखिर में थोड़ा सा हरा प्याज ऐड करके हमने इसका स्टोव जो है वो बंद कर देना है। उसके बाद मैं आ जाऊंगी अपने टोस्ट की तरफ और टोस्ट का मसाला तैयार करेंगे ताकि थोड़ा सा टाइम जो है वो हम डो को और दे दें राइज़ होने के लिए। इसके बाद फिर हमने डो को बेल के और इसको रेडी करके हमने इसको रख देना है ओवन में। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। चलें जी, ये हो गया। अब मैंने इसमें ऐड कर देनी है ये हरी प्याज, ये चली गई और इसको हमने स्टोव से हटा लेना है।
ये जो हमारी फिलिंग है ये हो चुकी है तैयार। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है और पिज़्ज़ा डो को मैंने रखा है माइक्रोवेव में। चेक कर लेते हैं, अगर राइस हो गई है तो उसको रेडी कर लेते हैं, वरना थोड़ा सा टाइम उसको हम और दे देंगे, थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने टोस्ट की तरफ। क्रीमी मशरूम्स ऑन टोस्ट, जिसके लिए 1 टेबल स्पून लेना है ऑयल और उसमें हमने ऐड कर देना है लहसुन को। फ्रेश लहसुन को चॉप कर लें। मशरूम्स ऐड करेंगे, उसको हमने सौते करना है। नमक, काली मिर्च, क्रीम, पेपरिका, हरी प्याज ऐड कर लेंगे और ये फिलिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो एक अदद फ्राइंग पैन ले लेते हैं, फिलिंग को रेडी करके रख लेते हैं और उसके बाद फिर हमने जस्ट टोस्ट पर इसको ऐड करना है, सर्व करना है। और ब्रेड स्लाइसेस को चाहें तो टोस्टर में कर लीजिए, चाहे तो फ्राइंग पैन में तवे पर किया जा सकता है। हल्का सा उसको टोस्ट करें और फिर उसके ऊपर हमने फिलिंग ऐड करनी है। तो 1 से 2 टेबल स्पून हमने यहाँ ऐड कर दिया ऑयल और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये फ्रेश गार्लिक। ये ऐड करेंगे, हल्का सा हमने इसको कुक करना है। खुशबू आनी शुरू हो जाएगी लहसुन की, तो फिर ये चॉप मैंने स्लाइस कर लिया है मशरूम्स, ये हम इसमें ऐड करेंगे। कैन के मशरूम्स आपने ले लेने, बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। हल्का सा लहसुन, और लहसुन को सुर्ख नहीं करना, सिर्फ इसका अरोमा आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे मशरूम्स। और सॉल्ट बहुत ध्यान से डालिएगा, अगर कैन के मशरूम्स हैं बहुत ज़्यादा सॉल्टी होते हैं। और 1 पिंच ऐड कर दें सॉल्ट, इससे ज़्यादा नमक का इस्तेमाल मत कीजिएगा। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कैन की कोई भी चीज़ आप यूज़ करने जा रहे हो तो फिर नमक थोड़ा सा कम रखें। ऑलरेडी उसको प्रिजर्व करने के लिए ढेर सारा सॉल्ट यूज़ किया जाता है और उसका जो वाटर होता है वो भी काफ़ी सॉल्टी होता है। चलें, ये लहसुन है, लहसुन की खुशबू आनी शुरू हो गई है, हमने इसमें ऐड कर देना है। ये आ गए हमारे मशरूम्स, इसको हल्का सा टॉस करेंगे, थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो इसका ज़बरदस्त सा होगा। 1 पिंच नमक, काली मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक, क्रीम, पेपरिका और चॉप हरी प्याज, दैट्स इट। ये हमारी फिलिंग जो है ये ज़बरदस्त सी रेडी हो जाएगी। अच्छा, फ्रेश मशरूम्स अगर आपको मिलते हैं, फ्रेश मशरूम्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका फ्लेवर तो बिल्कुल अंडे की तरह आ रहा होता है और बहुत ही ज़बरदस्त से होते हैं, वाइट से कलर के होते हैं, लेकिन बाज़ वक्त नहीं भी मिल पाते हैं, सीजनल होते हैं। चलें, इसमें शामिल कर देते हैं पिसी हुई काली मिर्चें, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दें। थोड़ा सा करते हैं कुक। सॉल्ट 1 चुटकी, 1 पिंच हमने इसमें ऐड कर दिया सॉल्ट। और स्टोव से हटा के मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी और क्रीम को अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स। बटर के साथ हमने स्लाइसेस को हल्का सा टोस्ट करना है और मशरूम्स रखेंगे ऊपर से। पोच्ड एग के साथ हमने इसको सर्व कर देना है। चलें, अब क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं ये पेपरिका। पेपरिका भी आपने ले लेनी है और साथ ही इसका स्टोव कर देते हैं बंद। ऐड कर देंगे इसमें ये क्रीम, अच्छा सा करेंगे मिक्स। स्टोव मैंने इसका बंद कर दिया है, जस्ट मिक्सिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा हरा प्याज चॉप करके ऐड करेंगे, फ्लेवर भी अच्छा सा आ जाएगा, एक खूबसूरत सा कलर भी इस पे आ जाएगा। तो यहाँ से ले लेते हैं हरा प्याज ताकि ये जो फिलिंग है हमारी ये बिल्कुल रेडी हो जाए। इसको कर लेते हैं स्लाइस। मशरूम्स अच्छे नहीं लगते, अपनी पसंद की कोई वेजिटेबल ली जा सकती है। इस तरीके से उसकी स्टफिंग तैयार करें। और वाल पेपर्स अच्छे लगते हैं वो ले लीजिए, मुख्तलिफ वेरिएशंस हो सकती हैं। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया हरा प्याज और ये फिलिंग जो है ये हमारी बिल्कुल रेडी है। ब्रेक का मेरे पास हो चुका है टाइम, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक पर मैं डो को बेल लूँगी और अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। आप वापस आएंगे, आपके सामने स्टफ़ करेंगे, ओवन में इसको डाल देंगे बेक होने के लिए।
कहीं भी नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पिज़्ज़ा डो को बेल लेना है, ट्रायंगल्स काट लेने हैं। कोई ऐसा रूल नहीं है, ट्रायंगल आपके परफेक्ट शेप में होने चाहिए। जस्ट एक शेप आपने देनी है, उसको कट कर लेना है और इस तरीके से उसे अरेंज कर लेंगे। और मकसद ये है कि हम यहाँ पर फिलिंग करें और ये जो हमारे कोने हैं इनको हमने रोल करते जाना है। तो इस तरीके से आपने सिर्फ इसको एक शेप दे देनी है अच्छी सी। और ये जो थोड़ी सी डो मेरे पास रह गई थी, इसके भी क्यों ना ट्रायंगल्स जो हैं वो काट लिए जाएं और फिर ताकि हम उसको भी यूज़ कर लें। और फिर मैं इसको चीज़ ऐड करूँगी, कीमा शामिल करेंगे जो कि हमने स्टफ़ करके रख लिया था, वो ऐड करेंगे और फिर हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे ताकि जल्दी से झटपट से ये जो है वो अच्छा सा बेक हो जाए। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि अब मुझे ट्रायंगल रख लेना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ आपने रख लेना है। थोड़ा सा प्रेस भी करते जाइएगा ताकि यहाँ से जो है वो डो बहुत ज़्यादा मोटी ना हो। ग्रीस कर लीजिएगा पैन को लाजमी तौर पर। मैंने भी पैन को ग्रीस कर लिया है। चलिए इस डो को यहाँ रख लेते हैं और ये आ गई हमारी फिलिंग। यहाँ से मैं ले लेती हूँ स्पून, इसको कर लेते हैं करीब। साइड्स पे आपने इसके रख लेनी है ये फिलिंग। सॉसी सा जो कीमा हमने तैयार किया है, बनाया है, किसी पिज़्ज़ा सॉस की, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। प्याली रखने का मकसद सिर्फ ये है ताकि हम ट्रायंगल्स को इजीली अरेंज कर लें और कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम इसको निकाल देंगे और रोल करके हम इसको करेंगे सर्व। चलें जी, ये हो गया। थोड़ा सा स्पून लेकर इसको कर लेते हैं अरेंज, कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है। ट्रायंगल्स को हमने फोल्ड करते जाना है, फिलिंग हल्की हल्की नज़र आती रहेगी। चीज़ ऐड करेंगे, सर्व करेंगे इतनी देर तक जब तक हमारी ये पिज़्ज़ा की जो डो है ये कुक नहीं हो जाती। चलें, ये प्याली हमने यहाँ से हटा दी। इसको हमने ऐसे कर लेना है, तमाम ट्रायंगल्स लेकर आएंगे और यहाँ पे हमने कर लेना है इनको फोल्ड। हल्की हल्की सी नज़र आती रहेगी, कोई इशू नहीं है। तमाम ट्रायंगल्स हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेने हैं। कोई हर्ब ऊपर से ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, सिर्फ चीज़ ऐड करेंगे और फिर हमने इसको बेक होने के लिए रख देना है। पिज़्ज़ा डो जो थी वो हमारी ऑलरेडी हमने बना के रख ली थी ताकि वो अच्छी सी राइज़ हो जाए। ये आ गई हमारे पास चीज़, हल्की हल्की सी चीज़ हमने ऊपर से इसके ऐड कर देनी है। और यकीनन जो आपका ओवन है वो होना चाहिए प्री हीट। और इसके बाद 10 से 15 मिनट, या डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ग्रीस पैन में तैयार कीजिएगा, बनाइएगा। पिज़्ज़ा का पैन नहीं है, कोई भी बेकिंग ट्रे ले लीजिए जिसमें आप इसको अरेंज कर सकें। सेंटर में ही मैंने रख दी है ताकि जब ये मेल्ट हो तो फिर ये बहुत अच्छे से हमारे रिंग पर आ जाए। और अब इसको रख देते हैं जनाब बेक होने के लिए। चलें जी, ये चला गया और इसी हमारे पास ये डो है, इसको रख लेते हैं एक तरफ। इसका काम हो चुका है ख़त्म।
अब हम आ जाते हैं अपने टोस्ट की तरफ। और फिलिंग तो मैंने उसकी तैयार कर ली थी, बना ली थी। थोड़ा सा जो हमारे पास टोस्ट है इनको हल्का सा बटर लगा के टोस्ट करना है ताकि टेस्ट जो है वो इनका अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाए। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद तवा और इसको हल्का सा गरम करेंगे। अच्छा, पोच्ड एग के लिए आपके जो अंडे हैं वो बहुत फ्रेश होने चाहिए, ज़बरदस्त होने चाहिए। थोड़ा सा पानी भी रख लेते हैं बॉईल होने के लिए, और जैसे ही वो बॉईल हो जाएगा उसमें हम थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे, स्टर करते जाएंगे। और जैसे ही एक कुआं सा जिसे कहना चाहिए बन जाता है जब हम स्टर कर रहे होते हैं पानी को, उसके सेंटर में हमने अंडे को डिप कर देना है। 7 से 8 मिनट तक उस उबलते हुए पानी में उस अंडे को कुक कर लेना है। और उसके बाद फिर हम स्पून की मदद से उसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा टिश्यू पे टैप कर लीजिए और फिर आपने उसके बाद उसको टोस्ट के साथ जो है वो उसको सर्व कर देना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गए ब्रेड। थोड़ा सा ले लेते हैं बटर, हल्का सा बटर जो है वो लगाते जाना है और टोस्ट करते जाएंगे स्लाइसेस को। थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और साथ ही मैं पानी भी रख देती हूँ उबलने के लिए। तो हम ये वाला जो है वो इस पैन में हम अपना पानी रख देते हैं थोड़ा सा बॉईल होने के लिए। पानी इतना ज़रूर होना चाहिए कि आपका अंडा जो है वो इजीली उसमें डिप कर सके। चलिए, ब्रेक का भी मेरे पास हो चुका है टाइम। ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना ही करूँगी कि ब्रेड को टोस्ट करके रख लेंगे, उस पर स्टफिंग लगा देंगे, पोच्ड एग भी बनाएंगे, आपके सामने भी बनाएंगे। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ पार्टी रिंग जो है वो हमारा कहाँ तक पहुँचा। और चलिए, वो कुक हो रहा है। और यहाँ पर जो हमने फिलिंग बनाई थी उसको मैंने टोस्ट पर ऐड कर दिया है। अब जनाब बारी आ जाती है हमारे पोच्ड एग की। तो इसमें मैंने सिरका ऐड किया है और इसको आपने हल्का सा ऐसे करना है स्टर। यहाँ पर मैंने एक प्याली में अंडा जो है उसको तोड़ के रख लिया। बहुत अच्छा ज़बरदस्त फ्रेश एग यूज़ कीजिएगा। सेंटर में हमने ये इसके ऐड कर देना है और इसके बाद 6 से 8 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और मैं एक अदद यहाँ से ले लेती हूँ स्पून, गोल सा स्पून ले लेते हैं जनाब। सिर्फ आपने ध्यान क्या रखना है बाज़ वक्त कि आपका जो अंडा है वो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्रेश होना चाहिए। और अंडा अगर बहुत ज़्यादा फ्रेश ना हो तो फिर पोच्ड एग जो हैं वो ठीक से नहीं बनते। सिर्फ इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अच्छा हो, उसकी ऊपर से स्किन जो है वो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी आ रही है। थोड़ा सा मैं निकाल के रखती हूँ यहाँ पर टिश्यू। 6 से 8 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लेना है जनाब, पका लेना है। एक अदद यहाँ से हम ये वाला स्पून ले लेते हैं और मैं देखती हूँ कि हमारा अंडा जो है वो इसको हमने निकाल के यहाँ पे रख लेना है टिश्यू पेपर पे। और सेम इसी तरीके से हमने एक और अंडा जो है वो तैयार कर लेना है, बना लेना है। थोड़ा सा इसको अगेन गरम करेंगे, 6 से 8 मिनट के लिए तैयार करेंगे। और ये पोच्ड एग हमने रख देना है अपने ब्रेड के ऊपर और इसको हम सर्व कर देंगे। एक तरीका है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम चीज़ों को पका रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं। 1 मिनट। झटपट से आपको एक अदद रिकैप देते चलें कि आपने थोड़ा सा बटर लेना है। बटर में आपने मशरूम्स को टॉस करना है और इसके बाद आपने उसमें शामिल कर देना है 1 चुटकी नमक, साथ ही शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें और आपने ऐड कर देना है उसमें लास्ट में उसमें हमने शामिल कर देना है हरा प्याज। ये चीज़ें ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हमने उसको कर देना है, थोड़ा सा हरा प्याज शामिल करेंगे, नमक, काली मिर्च, पेपरिका, और हमने उसको कर देना है सर्व। चले, अब हमने इसको थोड़ा सा सिरका ऐड करें, ऊपर से नमक और काली मिर्च शामिल करेंगे और इसको हमने सर्व कर देना है।
एक अदद और जो एग है वो मैं इसमें तोड़ के रख लेती हूँ। चाहे तो हाफ फ्राई तैयार करें, बनाएं, उसके साथ सर्व करें, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आपने कर लेना है। और आंच को थोड़ा सा कर देते हैं स्लो। हल्का सा पानी को करेंगे स्टर। सेंटर में हमने अंडे को कर देना है ड्रॉप। आंच को थोड़ा सा स्लो रखेंगे और 6 से 8 मिनट चाहे तो टाइमर लगा लीजिए और इसमें आपने इस अंडे को कुक कर लेना है, तैयार कर लेना है। और फिर उसके बाद ज़रूर इसको टिश्यू पे टैप करें ताकि थोड़ा सा जो इसके अंदर पानी है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और फिर उसके बाद अच्छा अंदर कोई प्लेटर भी रखा जाता है। बाज़ वक़्त पोच्ड एग बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं और इसके बाद आप इसको तैयार कर सकते हैं। हाफ़ डन, फुल डन भी इसको किया जाता है और मोस्टली नाश्ते में सर्व किए जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं। पहले पानी को गर्म कर लीजिए, उसके बाद आपने आंच को थोड़ा सा स्लो करना है और फिर आपने बड़े एहतियात से इसको निकाल के जो है वो रख लेना है। इसी तरीके से मैं एक और तैयार करूँगी ताकि टोस्ट के साथ हम उसको सर्व करें। और चेक कर लेते हैं कि कलर जो है वो आया है या नहीं। अब तक लास्ट मोमेंट तक हम इसको बेक कर लेंगे ताकि ऊपर से अच्छा सा मज़ेदार सा गोल्डन हो जाए। चले, ब्रेक का टाइम है हमारे पास। चलें, इस एग को निकाल लेते हैं। दूसरा एग ड्रॉप करेंगे और इसके बाद फिर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थोड़ा सा इसको और कुक करेंगे। मशरूम्स के अलावा जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं इसी तरीके से आपने उसको स्टफ़ करना है, बना लेना है। सुबह मॉर्निंग में ख़ास तौर पे बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, उनके नाश्ते के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए। उनके दिन का स्टार्ट बहुत अच्छा हो, ज़बरदस्त सा हो। थोड़ी सी चिकन ऐड की जा सकती है अगर उनको अच्छी लगती है और कुछ भी इस तरीके से ऐड करके उसको हल्का सा टॉस करें। सैंडविच मेकर में सैंडविचेस तैयार कर लीजिए, ओपन सैंडविच बना लीजिए। ओपन सैंडविच थोड़े से टेम्पटिंग ज़्यादा लगते हैं, वो भी आप तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला एग भी हमने इस तरीके से निकाल लेना है। एक और मैं इसमें तैयार करूँगी। उसके बाद लास्ट ब्रेक आपने बहुत अच्छे से देखना है, उसको फॉलो करना है। एक और अंडा हमने तोड़ के इसमें रख लेना है। जिनको हाफ फ्राई एग्स अच्छे लगते हैं, अंडों का फ्लेवर अच्छा लगता है, लाजमी तौर पर उनको ये अच्छा लगेगा। हल्का सा करेंगे स्टर, आंच को करेंगे स्लो क्योंकि पानी जो है वो दोबारा से गर्म होना शुरू हो चुका है। और अंडे को हमने कर देना है ड्रॉप। 5 से 8 मिनट आपने इसको पकाना है, निकाल लेना है। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पर जाएंगे, लास्ट हमारा ब्रेक है। रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। कोई चीज़ बताने से रह गई हो आपने ज़रूर देख लेना है। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। चिली चीज़ पार्टी रिंग, अज्जा बीफ का कीमा 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, रेडी पिज्ज़ा डो 3 कप, कटी प्याज 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट आधा कप, केचप आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, चीनी आधा चाय का चमचा, कद्दूकश चेडर चीज़ 1 कप, स्लाइस हरी प्याज 1/4 कप। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज सौते करें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और बीफ का कीमा शामिल करके पकाएं। अब इसमें नमक, काले मिर्च, कुटी लाल मिर्च, केचप, टोमेटो पेस्ट, चीनी और जीरा डालकर पकाएं। आखिर में हरी प्याज शामिल करके चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद पिज्ज़ा डो को बेलकर ट्रायंगल में काट लें या बेकिंग ट्रे के दरमियान में बोल रखकर साइड में ट्रायंगल रखते जाएं। फिर हर ट्रायंगल पर फिलिंग डालकर रोल कर लें और रिंग की तरह बना लें। अब इन पर चीज़ छिड़क कर 30 मिनट बेक कर लें और चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करें। क्रीमी मशरूम्स ऑन टोस्ट, अज्जा तेल 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 3 जवे, पेपरिका 1 चाय का चमचा, स्लाइस मशरूम 1 गेंद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, स्लाइस हरी प्याज 3 अदद, डबल रोटी 3 स्लाइस, मक्खन 2 खाने के चमचे, पोच्ड एग्स 4 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके लहसुन सौते करें, फिर इसमें मशरूम्स डालकर मज़ीद सौते करें।
अब नमक, काली मिर्च, क्रीम, पेपरिका और हरी प्याज शामिल करके चूल्हे से उतार लें। उसके बाद डबल रोटी स्लाइस पर मक्खन लगाकर टोस्ट करें। अब इन पर मशरूम्स डालें, फिर हरी प्याज और पेपरिका से गार्निश करके पोच्ड एग्स के साथ सर्व करें। पोच्ड एग अज्जा: अंडे 4 अदद, सिरका 2 खाने के चमचे, गर्म पानी 1 लीटर, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पानी गर्म करके सिरका शामिल करें और मिक्स कर लें। अब इसमें अंडे तोड़कर डालें और 5 से 7 मिनट पकाएं, फिर उतार कर नमक और काली मिर्च डालें और टोस्ट के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और चिली चीज़ पार्टी रिंग जो है वो हमने ओवन में से अभी रिसेंटली ही निकाला है। आप फिर हल्का सा ठंडा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ग्रीस करिएगा अच्छे से आपके पैन को, और उसके बाद फिर आपने इसको निकालना है, सर्व कर लेना है। चाहे तो पीसेस में सर्व कर लीजिए। और ये टोस्ट जो है ये भी आपने गरम ही सर्व करने हैं, और नाश्ते में, इवनिंग में ज़रूर एक अच्छा हेल्दी स्नैक जो है वो लें। और पोच्ड एग के साथ हमने इसको तैयार किया, बनाया। मशरूम्स इसकी टॉपिंग पे हमने रखे थे, और कीमा हमने ऐड किया था इसकी स्टफिंग में। जो पार्टी रिंग तैयार किया है, इसकी स्टफिंग चेंज की जा सकती है, वेजिटेबल्स ऐड किए जा सकते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। जिनको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, और यकीनन उनकी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है, उनको यकीनन ये पार्टी रिंग डेफिनेटली पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी, टम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।